हमारी इस इकाई का रविवार को बैठक हुआ था। मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि सिपत सामाजिक प्रकरण में ही मेरे को सिपत जाना पड़ा था, तो मैं सिपत में था, तो उस बैठक में नहीं आ पाया था। लेकिन निर्णय मेरे को पता है, अपने ग्रुप में जो भी कार्रवाई होता है उसको डालते हैं। तो उस दिन हमारी इकाई के जो पदाधिकारी हैं और सामान्य सदस्य हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारे जो पुराने अभी जो चल रहे हैं पदाधिकारी, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और वही एक प्रकार का हमारा पुनर्गठन है। तो उसमें मैं पदाधिकारी का नाम यहाँ पे आप लोगों के सामने समक्ष रख रहा हूँ। अध्यक्ष के लिए श्री जागेश्वर सिंह मानकर जी, उपाध्यक्ष श्री लकेश कुमार भारद्वाज जी, जो है श्री देवी गुलाम कश्यप जी, सचिव श्री महेश कुमार गौतम जी, सह सचिव श्री कामेश्वर सिंह भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष श्री नंद कुमार कश्यप जी, ये हमारे पुराने सदस्य हैं। और जब से अभी संक्रमण काल के बाद इकाई का गठन हुआ है, गठन होने के बाद हमने जो गठन किया था, तो उसमें जो पदाधिकारी नियुक्त हुए थे वही कंटिन्यू काम करेंगे, ये आपकी जानकारी में हम रख रहे हैं। तो आगे आप सभी को शायद पता होगा या कुछ ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि प्रबंध करने के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, उसमें अपना डाटा भरना है, अपना समाज की एक वो कहना चाहिए आईडी है या एक ग्रुप है या कहें एक गजट है, उसमें हम सभी को अपना डाटा भरना है, जिससे बहुत सारे हमको आगे फायदा होगा। एक हमारी जनसंख्या पता चलेगी, उससे हमारी कौन से गोत्र के कितने लोग हैं वो पता चलेगा, कितना सर्विस में है वो पता चलेगा, कितने व्यवसाय में है वो पता चलेगा, एजुकेशन क्या है हमारे समाज का वो पता चलेगा, लड़की कितना है लड़का कितना है उम्र कितना है, ये सब पता चलेगा। बहुत सारे फायदा उस डाटा से होगा और उस डाटा को हम अगर चाहे और सोच हमारी अच्छा रहेगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इसमें मैं तो अपना भर दिया हूँ और मैंने दर्ज कर दिया है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है और अध्यक्ष महोदय उसे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि सब अवेयर हो। इसी के साथ मैं हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि आज इस गरिमामय कार्यक्रम में अपना उद्बोधन रखेंगे। बोलिए गजानन स्वामी की। मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जैसे कि पवन जी ने बताया है डाटा के बारे में और कार्यवाही के बारे में कुछ संशय और ऐसा टाइप इन लोग को विचार आ रहा है सबका, तो हमारे इस महीने का एजेंडे में सिर्फ इतना ही है कि हम सारे कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर ले। पुनर्गठन हमारा नियमावली भी बोलता है कि प्रबंध कारिणी का चुनाव हो गया तो सारे इकाई के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो भी हैं वो सब कार्यवाहक हो गए। अब कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव कार्यकारिणी में निर्णय कैसे लेगा? अब ये एक तरीका था, जैसे परंपरागत चलते आ रहा था कि हम एक नोटिस देते सारे इकाई को कि भाई अपना चुन कर भेज दीजिए, तो वो मिल जाता, वो रास्ता वो चल आ रहा था। हमने देखा अभी जो उत्साह था वोटिंग किए हैं, सचिव जी ने जो बताया, तो जब इतना उत्साह सदस्यों में है तो क्यों ना कोशिश करें हम भी इस बहाने में हर इकाई को देख लें, पहुंच जाएं और वहां का प्रस्ताव को ले आएं। हमको उस प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने का कतई इच्छा नहीं है। अब कोई कुछ समझ के भ्रम पैदा कर देते हैं तो ठीक है, स्वतंत्र मंच है बहुत सारे, उन्हीं सब में चलता है। लगभग अभी अब हम लोगों ने परसों 3 इकाई किए थे, आज आज का ये दूसरा है, एक बुधवार ही जाएंगे। बिलासपुर में पदाधिकारियां में चेंजेस हो गए,
सिर्फ सचिव रह गया, सेलर में चेंज हो गए, सिपत में जैसे आप लोगों ने किया सेम वैसे ही उन्होंने भी पुनर् कर दिया। सिर्फ कोषाध्यक्ष उन लोग 2 महीने पहले चुने थे, पर उसको भी कंटिन्यू कर दिए। अभी कुसमुंडा करके आए हैं, कुसमुंडा में भी जस का तस है, ठीक है, लेकिन आज के तारीख में कार्यवाही विवरण में उनका आ गया कि आज से हो गया, मतलब आज से हो गया, 5 साल के लिए वो हो गए। कई 2 महीना पहले गठन किए थे, कोई 4 महीना पहले किए थे, वो 4 और 2 टेक्निकली रूप से सब कार्यवाहक हो गए हैं। हमको आदेश जारी करने का जरूरत नहीं है, आप लिख के ही दें कि भाई आप हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है, वो नियमावली है, उसके लिए लिख के देने का जरूरत नहीं है। हमने पहुंचने का कोशिश किया है, सब जगह कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है शहरी इकाई वालों को, सबको संडे चाहिए, और अब सब संडे कहाँ से लाएं, और जल्दी से जल्दी करना है, करना ये मजबूरी है। कर सकते हैं संडे 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 करके 6 महीने में कर देंगे, लेकिन इस बीच में कोई प्रकरण आता है और हम निर्णय ले दें प्रबंध कारिणी, तो अभी जो हमको हमारा आलोचना हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आलोचना होगा। कार्यकारिणी का तो गठन ही नहीं हुआ है, हम कार्यकारिणी गठन करने निकले हैं तब तो ऐसे आलोचना हो रहे हैं, और निर्णय ले दे तो हमारा कोशिश है, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि 19 तारीख तक हम जो बनाए हैं समय सारणी, उसी 19 तारीख तक सारे कार्यकारिणी गठन हो जाए, उसके प्रबंध कार्यकारिणी का हम लोग बैठक कर दें, और जो नीतिगत जो फैसला लेना है फिर वो लेना शुरू कर दें। आग्रह यही कर रहे हैं कि वो डेट में आप लोग का मैं इसलिए फिर से आभार व्यक्त करूंगा कि हमने जो तारीख प्रसारित किया था उसी तारीख में आप लोगों ने जैसे भी करके कष्ट सह के कर दिया, इसके लिए पुनः मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। ये बात आ गई डाटाबेस की। कई इकाइयों का कहना था कि वो ऑलरेडी पहले का हमारे पास डाटा तो है, उसी को भर देते कर देते, तो वो जो तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोगों ने डाटाबेस को तैयार किया है। और आप लोग क्योंकि शहरी इकाई में हो, आप लोगों की शिक्षा और शिक्षितों की दर ज़्यादा है, आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने जो गांव में हैं, घर में हैं, या जो और जान पहचान के उसको सबको भरवाइए, और एक तो टारगेट लेके चलिए कि ये 15 अक्टूबर तक लगभग लोगों का भरा जाए। हमने अपने उसमें 31 दिसंबर जो लिखा है वो हम अंतिम डेट चाह रहे हैं, 15 अक्टूबर तक या अधिकतम 20 अक्टूबर तक एक सीट निकल जाए तो हम हर इकाई को भेज दें, भैया आपका इकाई को इसने चूज किया है कि ये दर्री लिख दिया है, ये दर्री का है कि नहीं है, सक्रिय सदस्य है कि नहीं है, मुख्य धारा से बाहर है कि नहीं, आप उसकी स्क्रूटनी करके फिर हमको देंगे। तो ये प्रक्रिया जाते जाते 31/12 को हम जो आखिरी जो प्रकाशन कर दें, और उसके बाद छूट गया फिर वो जो सदस्य है वो कहेंगे विशेष सदस्य, और जो 1 लाख का जो हमने प्रस्ताव दिया है वो मैंने दिया है, वो प्रस्ताव, वो नियम तो बनेगा नहीं जब तक प्रबंध कार्यकारिणी का बैठक नहीं होगा, तो उसके लिए जो छूट जाएगा। और मेरा प्रश्न ये जो प्रश्न करते हैं कोई छूट गया तो छूटेगा क्यों, ये मेरे को बता दो, छूटेगा क्यों? आपको शंका है कि वो आदमी छूट सकता है तो आप उससे संपर्क करिए, आप नहीं कर पाते तो हमको बता दीजिए, हम संपर्क करेंगे। अब वो छूट जाएगा तो मैं कहता हूं 350 लोग ऐसे हैं जो आज तक सदस्य नहीं है, कहीं सदस्यता नहीं दिया है, और जो 60 रुपये बेचारा पटा देता है और कुछ ऊपर नीचे कर डालता है गतिविधि में, तो उसको हम पनिश कर देते हैं, और जो कभी नहीं दिया है आता है बाहर से और सारे कार्यक्रम में शामिल होता है और चला जाता है, तो डाटा आएगा कहां से? तो इसलिए वो डाटा बनाना जरूरी है, कौन सदस्य कहाँ है, उसमें सदस्यता का कहीं हम विवरण नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ हमारा संख्या कितना है, बच्चा है, महिला है, पुरुष है, ये हमारे पास एक बार आ जाए। हम लोग किसान हैं, जानते हैं कि खेत बोने से पहले खेत को तैयार कर लें, फिर उसमें हम नियम कानून या बीज डालें तब समझ में आएगा। और बिना सही जानकारी के कोई बोलता है कोई महिला पुरुष वाला समस्या है, कोई बोलता है शिक्षा वाला समस्या, अरे बहुत सारे समस्या,
सही सही आंकड़ा तो रहे, क्या समस्या है उसमें, क्या कर सकते हैं। तो ये डाटा वाला हम लोगों ने इसलिए किया है, इसमें आप लोग की भरपूर समर्थन की आवश्यकता है, इसमें उम्मीद है और विश्वास है सहयोग करेंगे। हर आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं और जो गांव में आपके परिवार हैं वो लोग भी बोलते हैं कि वो बाबू लोग पूछ ले बोगा ये मका भरे भरे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है जो शहर में है, इसको भरवाएं। और इसीलिए ये जो बातें हैं, विचार हैं, व्हाट्सएप को देखता तो हूँ मैं, नहीं देखता वाली बात ही नहीं है, समय मिल जाता है तो देख लेता हूँ, उसमें हम कमेंट्स कर नहीं सकते, करेंगे तो कंट्रोवर्सी जबरदस्ती का तैयार होता है, देख तो लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, इसीलिए समर्पित यूट्यूब का चैनल बना दिए हैं, उस चैनल में सारे वीडियो हमारे संकलित रहेंगे, जब जिसको देखना है, हमने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं, रहेगा। हर कोई मीटिंग नहीं पहुंच सकता, हम लोग व्यवस्था बना रखे हैं, अध्यक्ष सचिव वो उनके अनुपस्थिति में प्रतिनिधि। अब वो अध्यक्ष सचिव सही समय में पहुंचा नहीं पहुंचा, उसने क्या सुना क्या समझा, इकाई में आके बताया, इकाई में कुछ बातें क्या बताया, फिर घर में बताया। अब जो जाता है कोई समाज से, हम मुख्यधारा से बाहर कर, मेरे को तो पता नहीं था, और वो अध्यक्ष सचिव के ऊपर डाल देते हैं। तो वो सब भ्रम को दूर करने के लिए हमने वो चैनल बना दिया है, सारे मीटिंग का वीडियो सहित रहेगा, जिसको जिस दिन देखना है देख लें। सभी बच्चों को घर में भी उसको सब्सक्राइब करवाएं, वो चैनल को, नोटिफिकेशन आएगा कोई भी मीटिंग का, कोई भी, या आप लोग भी दर्री में मान लीजिए कोई कार्यक्रम करवाते हैं, बस हम उसमें शर्त ये है कि अखिल भारतीय या हमारे छत्तीसगढ़ अघरिया विकास समिति, तो मिक्स ना करें, सिर्फ छत्तीसगढ़ अघरिया विकास समिति या साहू समाज में अगर चल रहा है प्रोग्राम, हमारा बच्चा कर रहा है तो उसको ना डालें, मतलब वो उसका नहीं, सिर्फ डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ अघरिया विकास समिति। आपके बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं, कहीं करते हैं, उसको डाल दीजिए, ऐसे टाइप का वो हमारा चैनल रहेगा, और जब चाहे हम देख लें। सब सब्सक्राइब करके उसको रखें और हमेशा आपको जानकारी मिलते रहेगा, हर मीटिंग का कोशिश रहेगा कि वीडियो मिले आप लोगों की, इकाई का जो हो जाएगा उसको करें, संकलित रहेगा डाटा सब जगह, जल्दी से जल्दी भरवाइए 15 अक्टूबर के पहले। एक दूसरी बात मैं चाहूँगा, यहाँ का जिसका एक्सेल शीट में थोड़ा सा अच्छा पकड़ हो, वो 2 बच्चे का नामित करके हमको भेज देंगे, दो बच्चे 2 बच्चे का, जानकारी रखते हो है ना पवन, जो एक्सेल शीट में थोड़ा सा हाँ पकड़ रखता हो, वो 2 बच्चों को नाम भेज देंगे हमको इकाई से। तो जरूरत पड़ेगा तो हम उसको आईडी देके करेंगे, हार्ड, हाँ उनसे करेंगे भाई देख लो बोल के, जल्दी हो जाएगा जब जारी करेंगे लिस्ट तो देख लो बोल के, हाँ क्योंकि जो 350 जो छूटे हैं वो ना कहीं तो डालेंगे, सही वो दर्री डाल दें, कापन डाल दें, कहीं डाल दें, कहीं ना कहीं डालेंगे। उनको भी लग रहा है कि 1 लाख रुपया नहीं देना है, 60 दे दें, जिंदगी भर तो नहीं दिए हैं 60, लेकिन वो देंगे तो कहीं भी डाल देंगे, तो स्क्रूटनी तो उनको करना है, फिर उनके बारे में फिर नियम कानून जो बनाना है बनाएंगे। हाँ 2 बच्चे हमको चाहिए कि एक्सेल शीट में करें, जरूरत पड़ेगा आईडी देंगे, या जरूरत पड़ेगा हार्ड कॉपी में देके फिर से करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का है, अगर किसी को कोई चीज़ में संशय हो तो पूछ ले, बाकी सहयोग की पूरा भरोसा है और सहयोग हमें रहेगा, आप लोगों की ज़रूरत और सहयोग करते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आप प्रशंसा के पात्र हैं। जो शुरुआत में एक डिजिटलाइजेशन जो कार्य हुआ है, आज का युग आधुनिक युग है और उसका उपयोग हमको भी करना चाहिए, और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे और आगे उसका बहुत ज़्यादा समाज को फायदा होगा। समाज का पद एक ऐसा पद है जिसमें अपना खुद का समय भी देना है, खुद का पैसा भी खर्च करना है, और अपना जो घर का परिवार का समय है उसको समाज को देना है, और उसके बाद भी आलोचना झेलना है। बिना आलोचना के कोई पदाधिकारी नहीं रह सकता, आलोचना होता ही है, ये झूठ है, सत्य है। तो हमको आलोचना के साथ ही आगे बढ़ना है, जो सही है उसमें
आगे बढ़ना है, जो गलत है उसको छोड़ना है। और मेरा आशा है कि सभी इकाई का, सभी सदस्य का आपको सहयोग मिलेगा और समाज निरंतर विकास करेगा और उसमें सभी इकाई पदाधिकारी गति देने के लिए आपका हर कार्यकारिणी बैठक में एक स्तंभ के रूप में खड़े रहेंगे। अब आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है ना, थोड़ा कुछ बोल दो। मैं अध्यक्ष थोड़ा ये करूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा, नवनिर्वाचित उनका पदाधिकारी श्री राकेश भैया का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सचिव महोदय श्री महेश गौतम जी का स्वागत करेंगे। कोषाध्यक्ष नंद कुमार कश्यप जी का स्वागत करें। उपाध्यक्ष रामेश्वर सिंह, अच्छा धन्यवाद सचिव रामेश्वर सिंह जी का स्वागत करें। कार्यवाही के लिए धन्यवाद। हमारी एक और परंपरा रही है कि हम जितना भी प्रबंधकारिणी बैठक और कार्यकारिणी बैठक करते हैं उसमें अंतिम चुनाव में हम पिछले कार्यकारिणी बैठक के बाद जो कार्यकारिणी बैठक चलती रहती है उस बीच में जो भी हमारे बीच के सदस्य देहावसान होते हैं, उनका स्वर्गवास होते हैं, उनका 2 मिनट भगवान से प्रार्थना के लिए शोक सभा करते हैं। और इकाई बैठक में नहीं होता है लेकिन केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो भी परंपरा का निर्वाह कर लें। तो मैं अभी वर्तमान में जो भी समाज के सदस्य दिवंगत हुए हैं उनके लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।